ये बाजार को गम किस चीज़ का है? इतना टूटने के पीछे वजह क्या है? दो वजह हैं, एक कमज़ोर नतीजे और दूसरा एफआईज की बिकवाली। पहले एफआईज की बिकवाली को टच कर लेता हूँ। और एफआईज की बिकवाली आपने देखी है 7,000 करोड़ के आसपास की कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर आपकी होती हुई दिखी है शुक्रवार की। और पिछले हफ्ते एफआईज ने बिकवाली का प्रेशर बढ़ाया है। कैश में देखें तो 13,500 करोड़ की बिकवाली की है। और फिर से आज भी स्क्रीन साफ तौर पर चिल्ला के बता रही कि एफआईज बेच रहे हैं। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगा, पहली चीज़। दूसरी ये है कि नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजों के एक्सीडेंट्स कम होते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कोटक बैंक 8%, निफ्टी का स्टॉक है, ये कोई मिड कैप बैंक नहीं, कोई आरबीएल बंधन नहीं है, ये कोटक है। कोटक अगर 8% लुढ़क सकता है तो फिर चिंता है, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक 7-8% मतलब अगर हर रोज एक एक्सीडेंट आपको निफ्टी में दिखेगा तो कैसे चलेगा बाजार। प्रॉब्लम ये है कि किसी दिन बजाज फाइनेंस का एक्सीडेंट है, किसी दिन कोटक का एक्सीडेंट है, किसी दिन कुछ कोई और। सो आई थिंक वो थोड़ा सा बाजार को परेशान कर रहा है। फिर आइए मिड कैप्स में, देखिए CDSL नंबर्स पे 5%, SBI कार्ड 6%, लोढ़ा 4.5%, सेल 4%, यू नेम इट। नंबर्स के बाद एक पे इतनी तगड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। सो मेरा ये समझना है कि बात एकदम साफ है कि नंबर्स एक और रिजल्ट्स कमज़ोर जो आ रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं। और अब चाहे रिजल्ट्स की वजह से एफआईज की बिकवाली हो रही हो या जो भी हो, लेकिन दूसरा उनका प्रेशर है ही। ये दो चीज़ें मिलकर बाजार पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और नेहा इसमें कहनी होगी, वो ये कि ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मा अच्छा लग रहा है तो अच्छा है ही, करेक्ट। नंबर 2, कई सारी एनबीएफसी, भले ही बजाज फाइनेंस घटा हो, कल आपका शुक्रवार को है, लेकिन पूना वाले देखिए 3%। श्रीराम फाइनेंस वो भी निफ्टी का हिस्सा है, वो भी एनबीएफसी है। फिनटेक कंपनी पेटीएम देखिए 2-2.5% वो ऊपर है। सो काफ़ी, पिरामल एंटरप्राइजेस ये भी एनबीएफसी है। सो ऐसा नहीं कि सारी एनबीएफसी घट रही हों, सारे बैंक्स घट रहे हों, लेकिन नो डाउट थोड़ा दबाव तो है, मूड माहौल तो ढीला है ये। ऑलराइट, तो सर अब मैं सीधा लेवल्स पे आती हूँ। 24,661 हो गया निफ्टी का आज का लो और 56,023 है बैंक निफ्टी का लो। ये 56,000 और यहाँ 24,600, ये हम होल्ड कर पाएंगे या गड्ढा अभी और नीचे है? निफ्टी का लो है 24,661, ठीक है। निफ्टी पे अब अगला सपोर्ट जो है वो 24,550, 24,625 की रेंज में आज के लिए। 24,550, 24,625 ये है रेंज जहाँ पर अगला सपोर्ट है निफ्टी के लिए। सो 675 के आसपास है जहाँ पर आप ऑलरेडी हैं। तो अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे आते तो 550, 625 की रेंज में वहाँ तक जाना चाहिए, उसके नीचे तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट अभी। दूसरा अपसाइड क्या, तो आज का जो अपसाइड का जो है मामला है वो 800 से 900 की रेंज में अब जाके अटक जाता है। 24,800 से 24,800, 865 मान लीजिए प्रिसाइजली, अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो 24,800, 865 अब आपके लिए रुकावट का काम करेगा, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,200, 56,300 को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए ख़राब रहा। सपोर्ट जोन के करीब है और वो है 56,825, सॉरी 55,825, 56,000, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी का। बड़ा टूटने के बाद ऊपर में कितना जा सकते हैं, 56,500, 56,750, 500-700 ही मान लो, 56,500, 56,700 इस रेंज में फुल सप्लाई सेलिंग है। ये लेवल्स हैं जिस पे आपको नजर है। ठीक है, अभी सेक्टर्स अवॉइड करने हैं, स्टॉक्स पे फोकस करें, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त जो आपको करना है वो सबसे ज़्यादा वो है रिस्क मैनेजमेंट। बजाय ये जैसा आपने पूछा गड्ढा कहाँ है, कितना है, नहीं पता किसी को कि गड्ढा कितना है, यही है यहाँ आ गए या और घटेंगे, क्योंकि कई सारे डेटा आपको ऐसा दिखेंगे, आपको लगेगा पुट कॉल रेशियो 0.62 निफ्टी का 100% ओवरसोल्ड है, कोई डाउट ही नहीं। बैंक निफ्टी 0.69 है, बहुत ओवरसोल्ड है, 1.5 महीने के निचले स्तरों पर है। 3 दिन से जोर से अगर हो सकता है आज ना रिकवर करे, हो सकता है कल ना करे, बुध और गुरु को करे। एक्सपायरी के पहले एक शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, लेकिन वो आएगी तब आएगी, उससे पहले आप नीचे कितना गिर जाएंगे। अगर आ भी गई, समझो आप तो 24,800 पे भी सोच रहे हैं, 24,900 पे भी सोच रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, 100% आएगी, लेकिन वो 24,500 की आएगी तो आपके क्या काम की। करेक्ट, तो वो 300-400 पॉइंट संभाले कौन। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग वहाँ से आएगी जहाँ तेजी करने वाले ट्रेडर्स छोड़ देंगे, जाने दो यार, मरने दो, अब नहीं होता, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, वहाँ और सोल्ड होगा। अब वो हो गया या होना बाकी है ये कहना मुश्किल है, बट मेरा ये समझना है कि इसलिए पूरी तरह से अभी आप स्टॉक सेक्टर किसी चीज़ में दिमाग लगाएं, आप खाली रिस्क मैनेजमेंट। आप ये सोचोगे अगर 300-400 पॉइंट और घट जाता है समझो फॉर एग्जांपल, तो मेरे से होल्ड होगा क्या।
आपको बजाय बाजार का डायरेक्शन यहाँ से रिकवर हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, वो सोचेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। आपका सही सिंपल सोल्यूशन ये होना चाहिए कि मेरी ट्रेडिंग पोजीशन जो है मैं कितना संभाल सकता हूँ, और जहाँ लगता है कि अब यार संभालने की जगह नहीं है, वहाँ कम कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, सिंपल। क्योंकि आप बड़े लॉस से बचे रहेंगे तो आप अगला ट्रेड कर पाएंगे। सिंपल सी सोल्यूशन वो है। ठीक है। सो स्टॉक इन एक्शन स्टॉक इन एक्शन देता हूँ, बिल्कुल तैयार।